यूएम सब्जेक्ट स्टार्ट किया था और उसमें हमने डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट कर चुके थे। आज का हमारा एक सेकंड वन क्वेश्चन है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जो वन टाइप्स ऑफ शॉर्ट नोट है और 2.5 मार्क्स में भी आ सकता है आपका। नेचर ऑफ मैनेजमेंट इम्पोर्टेंस से आपको करना ही है। ओके, तो ध्यान रखिए यहाँ से कुछ चेंज नहीं है, लेकिन एक आध दो लाइन आपको नहीं लिखनी है। आप अपना पैम्पलेट साथ में लेके बैठिएगा तभी आपको पता चलेगा, आप कैंसिल करते जाइएगा कि ये दो लाइन नहीं लिखनी है। चलिए तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज का लेक्चर। अपना टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ओके, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। ओके, उसमें फर्स्ट वन पॉइंट है मल्टी डिसिप्लिनरी। ओके, ये जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, यानी कि वो अपने आप में अकेला नहीं है। उसके जो भी डिसिप्लिन्स यानी कि प्रिंसिपल, शिस्तताएँ जिसको बोलते हैं, उसने अलग अलग सब्जेक्ट से कलेक्ट की हुई है। तो देखते हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी उसको क्यों कहते हैं। ओके, तो मैनेजमेंट इज़ अ बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी। ओके, मल्टी डिसिप्लिनरी के नीचे अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है। मैनेजमेंट इज़ अ बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी। उसको क्यों मल्टी डिसिप्लिनरी बोलते हैं, तो अभी वो लिखा है दिस मीन्स, उसका ये अर्थ होता है कि दो मैनेजमेंट इटसेल्फ इज़ अ सेपरेट डिसिप्लिन। अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट अपने आप में ही एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब होता है शिस्त, आचार करना, सही तरीके से फॉलो अप लेना। ओके, तो मैनेजमेंट अपने आप में डिसिप्लिन है, लेकिन वो क्या करता है, इट कलेक्ट्स नॉलेज यानी कि आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन सच एज। लेकिन वो अपने जो डिसिप्लिन तो उसके पास मैनेजमेंट के खुद के है ही, लेकिन अलग अलग जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है उससे भी वो डिसिप्लिन लेने का काम करते। तो ऐसे कौन से हैं, तो फर्स्ट वन है साइकोलॉजी, जिसको हम बोलेंगे मानस शास्त्र गुजराती में, सोशियोलॉजी यानी कि सामाजिक शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव शास्त्र जिसको हम बोलेंगे, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण शास्त्र, स्टैटिस्टिक, हिस्ट्री एक्सेट्रा। ओके, इन सबसे जो मैनेजमेंट है वो खुद डिसिप्लिन लेने का काम करते हैं। वो अपने आप में तो डिसिप्लिन है ही, लेकिन औरों के पास से भी डिसिप्लिन कलेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए उसको मल्टी डिसिप्लिनरी बोला गया। उसके बाद क्या करते हैं, देखें, मैनेजमेंट कलेक्ट्स आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट फ्रॉम ऑल दिस डिसिप्लिन। ऑल दिस डिसिप्लिन यानी कि ऊपर हमने जो देखा ना, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, स्टैटिस्टिक, हिस्ट्री एक्सेट्रा, तो इन सबके पास से मैनेजमेंट कलेक्ट्स आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट फ्रॉम ऑल दिस प्रिंसिपल्स, डेवलप इट्स ऑन कॉन्सेप्ट। उनका जो भी डिसिप्लिन लेके वो क्या करते हैं, खुद अपने प्रिंसिपल डेवलप्स करता है, डेवलप्स इट्स ऑन कॉन्सेप्ट, अपने कॉन्सेप्ट ख्यालात जो डेवलप करता है, एंड यूज़ दैम, फिर उसका इस्तेमाल करता है फॉर मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कम चलाने के लिए, इसीलिए उसको मल्टी डिसिप्लिनरी बोला गया है। आप अगर ये फर्स्ट वन पॉइंट आपको हार्ड भी लग रहा है तो आप ऐसा भी देखिए, मैं भी बोल रहा हूँ मेरी सिंपल लैंग्वेज में कि भाई मैनेजमेंट इज़ अ बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी, वो लाइन तो आपको लिखनी है। फिर आपको लिखना है मैनेजमेंट यूजेस वेरियस डिसिप्लिन सच एज। देखिए सेकंड लाइन आपको अगर हार्ड लग रही हो तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट यूजेस वेरियस डिसिप्लिन सच एज साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, स्टैटिस्टिक एक्सेट्रा। फिर तो ये आगे की लास्ट लाइन है थर्ड वन, वो तो सिंपली है कि भाई मैनेजमेंट कलेक्ट्स आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट फ्रॉम ऑल दिस डिसिप्लिन्स, डेवलप्स इट्स ऑन कॉन्सेप्ट एंड यूज दैम फॉर मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए सेकंड पॉइंट अपना है डायनामिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल। अगर आपको 12th में याद है तो ये जो प्रिंसिपल्स सिद्धांत जिसको बोलते हैं वो डायनामिक यानी कि परिवर्तनशील होते हैं, चंचल होते हैं, वो फिक्स नहीं होते, समय के हिसाब से उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो देखते हैं, मैनेजमेंट हैज़ डेवलप्ड सर्टेन प्रिंसिपल्स। तो कौन से प्रिंसिपल उसने डेवलप किए, लाइक फाइव्स प्रिंसिपल्स। ओके, जो हम 12th में भी देख चुके हैं और FY में भी देख के आ चुके हैं, हेनरी फायोल या फिर टेलर के प्रिंसिपल भी मैनेजमेंट ने डेवलप किए हैं। दे एक्सप्लेन, वो आपको क्या बताते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ अ फंक्शन। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यानी कि जो
वही हो गया कि कॉज यानी कि जो कारण होते हैं वो, और इफ़ेक्ट यानी कि जो रिज़ल्ट आएंगे वो दोनों बताने का काम करता है। जो मैनेजमेंट है वो दोनों बताने का काम करता है। फिर से 2 लाइन में रिपीट कर रहा हूँ। मैनेजमेंट हैज़ डेवलप्ड सर्टेन प्रिंसिपल्स लाइक फेल्स प्रिंसिपल्स दे एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ अ फंक्शन। हाउएवर दिस प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। मैंने बोला था ना, ये जो प्रिंसिपल्स है वो कैसे पता है, फ्लेक्सिबल इन नेचर, यानी कि वो चेंज होते रहते हैं। एंड दे आर चेंजिंग विद चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, जिस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा ना, उसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी चेंज होते जाएंगे, सेम नहीं रहेंगे। उसके बाद की जो 2 लाइन दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन पे, ड्यू टू कंटिन्यूस, वो 2 लाइन आपको नहीं लिखनी है। अगर आपके पास पैम्पलेट हो, मटेरियल हो, तो वो 2 लाइन कैंसिल कर दो। चलिए मैं फर्स्ट 3 लाइन बोल रहा हूँ। मैनेजमेंट हैज़ डेवलप्ड सर्टेन प्रिंसिपल्स लाइक फेल्स प्रिंसिपल, या फिर टेलर्स प्रिंसिपल भी लिख सकते हो। दे एक्सप्लेन, वो हमको क्या समझाते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ फंक्शन। तो अलग अलग काम में कौन सा रीज़न होता है और उसका कौन सा इफेक्ट आएगा वो बताने का काम करता है। हाउएवर दिस प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, वो फिक्स नहीं रहते, चेंजेस होते हैं। एंड दे आर चेंजिंग विद चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के मुझे उसमें चेंज आता जाएगा। थर्ड वन है रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट प्रिंसिपल। रिलेटिव यानी कि संबंधित, जिसको बोलते हैं रिलेटेड, कनेक्टेड है, वो एब्सोल्यूट यानी कि चौक्कस, परफेक्ट नहीं है। देखते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट। ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट के नीचे। सो दे शुड बी अप्लाइड, उसका उपयोग होगा, लेकिन कैसे, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो किस तरीके की नीड्स है उसके हिसाब से वो प्रिंसिपल का यूज़ होता है। ऐसे नहीं कि सारे प्रिंसिपल यूज़ होते हैं। Management principles are relative and not absolute, so they should be applied according to the needs of the organization. The conditions of each organization may be different. हर एक यूनिट की जो कंडीशन होती है कंपनी के बिजनेस को अलग अलग रहती है। क्यों अलग अलग रहती है? ड्यू टू डिफरेंस इन द टाइम। फिर कॉमा लगाना रहेगा, आप कॉमा लगा देना, टाइम, प्लेस, सोशियो कल्चर फैक्टर्स एक्सेट्रा। यानी कि सभी कंपनी का टाइम, जगह और सोशियो यानी कि सामाजिक, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक जो फैक्टर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सो द सेम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में नॉट बी इक्वली यूजफुल टू ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट सिचुएशन। देखिए प्रिंसिपल तो एक ही है, लेकिन सभी कंपनी में यूज़ नहीं होंगे। उनकी सिचुएशन के हिसाब से कौन सा टाइम है, कहाँ पे है और कौन सी सोशियो कल्चरल फैक्टर अफेक्ट करे, उसके हिसाब से वो प्रिंसिपल का यूज़ होगा। इसीलिए उसको रिलेटिव बोला गया है, नॉट एब्सोल्यूट प्रिंसिपल है। चलिए फोर्थ वन आप 12th में देख के आओ, 4th और 5th दोनों मैनेजमेंट, साइंस और आर्ट दोनों है। उसको विज्ञान और कला दोनों बोल सकते हो आप। देयर इज़ अ कंट्रावर्सी रिगार्डिंग, कंट्रावर्सी यानी कि विरोध, अभी भी उसका ऑपोजिशन चल रहा है कि भाई है कि नहीं, अभी डाउट सॉल्व नहीं किया है, लेकिन देखते हैं। देयर इज़ अ कंट्रावर्सी रिगार्डिंग वेदर मैनेजमेंट इज़ अ साइंस और एन आर्ट, वो साइंस है या फिर कला है, उसमें अभी भी ऑपोजिशन चल रहा है, विरोध चल रहा है। हाउएवर तेम छता मैनेजमेंट इज़ अ बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ओके, उसको दोनों कंसीडर किया गया है क्योंकि मैनेजमेंट में आप दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हो। द रीज़न इज़, कारण ये बताया गया है कि मैनेजमेंट पजेस ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस एज वेल एज ऑफ एन आर्ट। ओके, तो उसी तरीके से मैनेजमेंट है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सिमिलर टू साइंस और आर्ट के जैसी है। इसीलिए मैनेजमेंट को हम कंसीडर करेंगे कि भाई मैनेजमेंट एज अ साइंस और एन आर्ट। ये आगे जाके आपका इसी यूनिट में एक क्वेश्चन भी आएगा कि भाई मैनेजमेंट इज़ अ साइंस और आर्ट। आपको अगर FI में भी आता था, अगर आपको याद हो तो सेकंड सेम में आपने क्वेश्चन देखा था, तो आपको पता ही, वहाँ से भी आप कुछ लिख सकते हो। चलें
फिफ्थ वन पॉइंट वो भी F5 में आप क्लियर कर चुके हो FM सब्जेक्ट में। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, देखिए अभी उसको प्रोफेशन यानी कि व्यवसाय बोलेंगे। क्यों उसको प्रोफेशन बोला गया है तो देखते हैं। यहाँ पे भी वही है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वजह से यानी कि उसमें होते हैं, उसी लिए चले। मैनेजमेंट इज अ रिगार्डिंग एज अ प्रोफेशन, उसको प्रोफेशन व्यवसाय भी माना गया है। सम पीपल आर्ग्यू दैट, लेकिन कई लोगों ने उसका अपोज किया है, टीका की है कि द मैनेजमेंट पजेस सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। देखिए तो कई ने बोला है कि भाई पूरे 100% नहीं है, लेकिन सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, सच एज द एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो जिस तरीके से मैनेजमेंट में सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, तो उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, यानी कि ज्ञान होना चाहिए। एक्विजिशंस ऑफ नॉलेज, आपको नॉलेज प्राप्त करना, एक्विजिशंस का मतलब होता है प्राप्त करना, ऑब्टेन भी लिख सकते हो आप वहाँ पे, ओके। तो नॉलेज प्राप्त करना पड़ता है मैनेजमेंट के लिए, आपको BBA MBA पढ़ना पड़ेगा। एंड स्किल भी आप ले सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो, लेकिन कैसे? थ्रू ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, एग्जिस्टेंस ऑफ एसोसिएशन एक्सेट्रा, यानी कि आपका जो एसोसिएशन होगा उसमें आपको मेंबर बनना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट में भी सिमिलर ऐसा ही है। सो दे कंसीडर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, इसीलिए मैनेजमेंट को भी प्रोफेशन माना गया है। लास्ट लाइन जो अभी दिखाई दे रही है ना, बट सम पीपल आर्ग्यू, वो आपको नहीं लिखनी है, कैंसिल कर देना। आपके पास मटेरियल हो तो वो लाइन आप मत लिखना, और जब मैं आंसर पूरा कंप्लीट कर दो, आराम से आप अपनी नोटबुक में उसको दर्ज कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा, ताकि आपका एक अलग से नोटबुक तैयार हो जाए और आपको भी पढ़ाई में आसानी हो जाए। क्योंकि इससे आगे जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो मैं आपको लिखाने ही वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे वो बहुत माइनर चेंज था, इजी कॉन्सेप्ट थे, इसीलिए मैंने लिखाया नहीं है। चले तो 6 पॉइंट इज़ अ यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट। यूनिवर्सलिटी यानी कि पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेंगे मैनेजमेंट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही है, ओके। मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल फेनोमेनन, फेनोमेनन यानी कि विचार, थॉट्स जिसको बोलते हैं हम, ओके। यूनिवर्सल के नीचे अंडरलाइन कर लेना, MCQ है। दिस मीन्स, इसका ही अर्थ होता है कि मैनेजमेंट एग्जिस्ट्स, आपको दिखाई देगा इन ऑल फील्ड, सारे फील्ड में। आप एग्रीकल्चर ले लो, बिजनेस ले लो, सोशल फील्ड ले लो, सभी जगह पे आपको देखने को मिलेगा। बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्ट एप्लीकेशेबल। देखिए मैनेजमेंट सभी जगह पे देखने को मिलता है, लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, सभी जगह पे उसका सेम यूज़ होता है। मैंने ऊपर भी देखा ना कि सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग प्रिंसिपल का यूज़ होता है। देयर एप्लीकेबिलिटी यानी कि कहाँ पे उसका यूज़ होगा, चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंज इन सिचुएशन, तो सिचुएशन के हिसाब से उसका यूज़ होता है। लेकिन सभी जगह पे वो देखा जाए तो यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट सभी जगह पे देखने को तो मिलेंगे, लेकिन कहाँ पे उसका यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सभी जगह पे अलग अलग होता है, ओके। इसीलिए उसको हम बोल सकते हैं यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट। देखें तो ये आपका 2.5 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स की शॉर्ट नोट हो गई, काफ़ी इम्पोर्टेंस थे। करनी एग्ज़ाम में हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा क्वेश्चन था हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। दोनों क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में लिख देना अच्छी तरीके से, आगे का क्वेश्चन आएगा वो आपको लिखना है उसके लिए। लेकिन हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, चलिए गुड बाय एवरीबॉडी।